जिस तरह से पिछले 10 दिनों से जहां पूरा किन्नौर इस विषय को लेकर चिंतित थे कि बहुत ही हमारे ईमानदार ऑफिसर किन कारणों से मिसिंग है, और जहां हमने किन्नौर के भिन्न भिन्न स्थानों में सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया, आंदोलन के माध्यम से ध्यान में लाने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि इस विषय को आप देखिए, क्योंकि ये विषय जो है साधारण विषय नहीं है। पिछले कई दिनों से ध्यान में आ रहा था कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और ये प्रेशराइज जो किया जा रहा है वो सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है। और वो एक ईमानदार ऑफिसर थे, और जहां पर उनको बिठाया गया था वहां पर जो है कुछ आशंका हमें ये है कि उनसे गलत काम कराने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। क्योंकि हमारे किन्नौर के जो लोग हैं, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो छोटा काम करता हो, काम करने से कभी नहीं भागते हैं। ये जो विषय लाया जा रहा है कि भाई काम करवाया जा रहा था इसलिए प्रेशर क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं है। गलत कार्य के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, उसके कारण ये समस्या खड़ी हुई है। हमारा ये कहना है कि पिछले इतने दिनों से सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद सरकार ने कोई काम नहीं किया है, और आज जो है दुखद समाचार हमको पिछले कल मिला है, और उनका शव हमको बरामद हुआ है। अब हम ये डिमांड करना चाहते हैं, हम ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि 10 दिनों का जो अनुभव हमारे सामने है वो ये है कि प्रदेश सरकार इसमें जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसलिए हमें सरकार पर, प्रदेश सरकार जो है उच्च स्तरीय जांच करे, वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हुआ है कि निष्पक्ष जांच जो है नहीं होगा। इसलिए हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है इस केस को सीबीआई के सुपुर्द करे। और मैं ये कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो उगाई तंत्र चलाया जा रहा है, करप्ट ऑफिसरों को ऐसी जगह पर बिठाकर जो उगाई तंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी का ये परिणाम नजर आ रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी यदि निष्पक्ष जांच अगर करनी है, यदि हमारे एक ईमानदार ऑफिसर के आत्मा को शांति देनी है और उनके परिवार को जस्टिस दिलाना है, तो सीबीआई ही एकमात्र रास्ता है जहां से जो है किन्नौर की जनता को भी, उनके परिवार को भी, स्वर्गीय विमल जी को भी जस्टिस मिल सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि जहां हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भी ये कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और परिवार के सदस्यों ने भी हमको भी कहा है, और किन्नौर की जनता ये चाहती है कि इसमें सीबीआई जांच हो, ताकि जो है सच्चाई सबके सामने आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जहां हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने वहां प्रयास किया, उसके साथ साथ गांव के आम लोगों ने सवाल किया है, और ना केवल सवाल किया बल्कि सरकार के ध्यान में लाया गया। जब काम नहीं हो रहा था तब सड़कों में लोग आए। इसलिए मेरा ये कहना है, मैं मंत्री जी का, हमारे यहाँ से जो विधायक है उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे मुझे पता ही नहीं है। ओ भाई, कैसे विधायक को? किन्नौर के 7 दिन हो गए, इतने बड़े ऑफिसर है, पूरे किन्नौर के जगह जगह में इसकी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में है, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये सारा विषय 7 दिनों से चल रहा है। आप कह रहे 7 दिन के बाद पता चला, और वो भी तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको इंटरवीन करें इस विषय में, क्योंकि यहाँ के विधायक जो सरकार में मंत्री है वो सोए हुए। इसलिए जो है सरकार के जो जिस तरह से इस विषय को लिया गया है, उदासीन रवैया अपनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि ये जो
आम जनता के बीच में हमारे यहाँ चर्चा हो गई है कि भाई ये जो ऑफिसर्स उगाही के लिए लगाए गए हैं, ये उनको बचाने का एक षड्यंत्र नजर आता है। और जो हमने आज डिमांड किया है, हम ये कहना चाहते हैं, यदि सरकार निष्पक्ष है, यदि सरकार जिनके ऊपर ये हमारे सबको लग रहा है कि इनके कारण जो है उन्होंने आत्महत्या किया है, यदि उनको नहीं बचाना है, यदि जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार को जस्टिस दिलाना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करना चाहता हूं कि आप तुरंत सीबीआई को इस केस को सीबीआई के हवाले करें। आपने अपने जिस तरह से मैंने कहा, हमारे पास तो संकेत होते हैं, तथ्य तो सामने तब आएंगे जब सीबीआई जांच होगी, तभी हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई प्रूफ होता फिर तो हमने केस कर देना था यहीं पर। इसलिए ये जांच का विषय है। जो आज हम कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आत्महत्या किया है, अभी उसमें मर्डर भी हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। इसलिए हमने कहा है कि सीबीआई से जांच हो, तभी जो है दूध का दूध और पानी सामने नजर आए। स्वदेश एजेंसियों के ऊपर आप जिस तरह से 10 दिन इन्होंने अपना उदासीन रवैया अपनाया है, आप एक तरफ देखिए कि बिलासपुर के अंदर पूर्व एमएलए के ऊपर गोलाबारी जो है फायरिंग करते हैं, तो आप तुरंत एसआईटी का गठन करते हैं। हम 10 दिनों से हम कह रहे हैं कि हमारे किन्नौर के एक ईमानदार अफसर गुम है, आप कोई कमेटी का गठन नहीं करते, कोई एसआईटी का गठन नहीं करते हैं, और आज जो है उनका शव मिला है, उसके बावजूद जो है आप चुप है। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। सीबीआई यदि इंक्वायरी करती है तभी जो है जस्टिस मिल पाएगा, ऐसा हमको लगता है।